अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हुमैरा असगर की एक शॉकिंग डेथ की न्यूज़ जो है वो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। जो लोग नहीं भी जानते थे हुमैरा असगर को, अब तो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। आप लोगों ने उन्हें मॉडलिंग करते देखा होगा, उन्हें ड्रामा में देखा है, रिसेंटली लव गुरु मूवी में भी देखा। जो कि मतलब मैं इस बात से बहुत ही हैरान हूँ और बहुत ही परेशान भी हूँ, जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस ट्रोल कर रही हैं। मतलब हर कोई लगा रहा है, ट्रेंड कर रहा है। आप ये देखें कि जो जब पुलिस वाले उनके घर पे गए हैं और वहाँ किसी साहिब ने, वो एक पुलिस वाले ने जैसे ही जाके उनकी वीडियो इस तरह से बनाई है, उनकी डेड बॉडी जिस तरह से डिकम्पोज हालत में पड़ी थी ना, कि मतलब आप देख के मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वो देख लूंगी तो मैं 2-4 दिन तक सो पाऊंगी। दैट वॉज रियली शॉकिंग कि एक वो लड़की की डेड बॉडी है यार, आप उसको कम से कम उसके साथ जो भी हुआ, वो एक ह्यूमन बीइंग थी। आप उसकी बॉडी को इस तरह से सोशल मीडिया पे तो मत लेके आओ ना यार। खुदा का वास्ता, आप लोगों ने भी जाना है इस दुनिया से, सबने यही नहीं रहना है। और दूसरी बात, आप ये देखिए, हर किसी का एक सोशल लिंक होता है, एक सोशल सर्कल होता है। मेरा भी है, आपका भी होगा, सबका होगा। मैं भी थोड़ी बहुत मॉडलिंग तो मैंने भी की है। अब मैं अपना चैनल चला रही हूँ और मीडिया के काफ़ी लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत करीब से जानती हूँ। कि मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप हर तरफ नज़र आ रहे होते हैं, तो सब लोग आपके लिंक में होते हैं। जब आपको काम नहीं मिल रहा होता, आपके पास पैसे नहीं होते, तो लोग आपका फ़ोन तक उठाना जो है वो गवारा नहीं करते। आई थिंक कि इसी तरह से हुमैरा असगर के साथ हुआ होगा। वो आजकल का काम नहीं कर रही होंगी, तो लोगों ने मतलब कि इतना भी क्या कि मतलब आपका मीडिया इंडस्ट्री से अगर उनका कोई सर्कल में इतना उठना बैठना नहीं था, तो कोई पर्सनल तो होगा। घर वालों के बारे में हमने सुना है कि पुलिस वालों ने उनको जब कॉल किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम तो इनसे लाताल्लुक थे। अब वो उनकी पर्सनल रंजिश थी या क्या था मामला, उस मामले को मैं डीपली नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है और ना ही मैं अपने व्लॉग में कोई ऐसी बात बोलना चाहती हूँ जो कि रियलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहती। बाकी आप जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने। सारे बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है और किसी ने भी उनके बारे में नहीं पूछा। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहीं, ज़िंदा ही नहीं रहीं, तो अब सब लोग दुःख का इज़हार कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम खोल के देख लें, कोई ऐसी एक्ट्रेस या कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिन्होंने उनके साथ फ़ोटो लगा के मतलब अफ़सोसनाक पैराग्राफ्स ना लिखे हों। तमाशा घर जो था, वो फर्स्ट सीज़न जो था उसमें वो आई थी, अच्छा काम किया था उन्होंने। उसके अलावा वो मॉडलिंग में भी अच्छा काम कर रही थी, काफ़ी अच्छा काम किया। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 महीने से उनकी बॉडी जो थी वो पड़ी हुई थी, 1 महीना हुआ उनकी डेथ को। लेकिन अब भी आज एक और न्यूज़ से पता चला है कि वो कोई तकरीबन 6-8 महीने से मुर्दा थी अपने घर में। उनकी फ़ोन की जो एक्टिविटीज़ थी, वो सितंबर-अक्टूबर के बाद से नहीं हुई। उनका लास्ट सीन वहीं तक है। उसके अलावा उनके घर में जो फ्रिज था, फ्रिज के अंदर जो जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें पड़ी हैं, उनकी एक्सपायरी सितंबर और अक्टूबर तक है। इसके बीच में आप ये देखें कि आई हैं 2 ईदें आई हैं। रमज़ान आया है, ईद आई है, फिर बड़ी ईद आई है। क्या कोई भी उनके सर्कल में ऐसा नहीं था जिसने उनको ईद तक विश नहीं की? कि मतलब बंद फ़ोन, सब कुछ बंद और कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं भी वो एक्टिव नहीं है। जाके किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उनके अपार्टमेंट पे जाके पूछा जाए, देखा जाए, चेक किया जाए। अगर अब मैं अपनी बात करूँगी ना, मैं सम ऑफ द टाइम जो है वो मैं मोस्टली अकेली होती हूँ, लेकिन मेरा इतना सर्कल है कि मैं अगर 3-4 घंटे अपने लास्ट सीन व्हाट्सएप नहीं देखती, मैं कॉल पे एक्टिव नहीं होती, मैं कहीं एक्टिव नहीं होती, तो मेरे घर वाले या मेरे फ्रेंड्स सब लोग मेरी खबर रखते हैं। तो मैं अब इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगी, बहुत ही ये अफ़सोसनाक खबर है कि किसी ने भी हुमैरा असगर के बारे में जानने की, पूछने की, किसी चीज़ की कोशिश नहीं की। मालिक मकान को भी 6-8 महीने जब रेंट नहीं आया, उसके बाद जाके याद आया कि मैं पुलिस लेके जाऊँ। कम से कम उससे पहले आके नॉक करते, दरवाज़ा नहीं खोल रही, 1 महीना नहीं है, 2 महीने नहीं है, 3 महीने नहीं है, कब तक नहीं है? 8 महीने?
लाइक सीरियसली, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। और दूसरा, लाहौरिये जो है, लाहौरियों के बारे में कराची वाले तो बड़ा कहते हैं जी, लाहौरिया ऐसे, लाहौरिया ऐसे। लेकिन लाहौरिये जो है ना, वो जिंदा दिलान होते हैं। वो किसी की खबर रखते हैं। उनको तो हर किसी की खबर रखने का शौक होता है, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में। कराची वालों को आप देखें कि कराची वाले कितने बेहिस हैं, ये इंडस्ट्री कितनी बेहिस है कि किसी ने उसके बारे में जानने की, पूछने की कि वो कहाँ है, कोशिश नहीं की। बाकी उनकी मौत कैसे हुई, इस बात का पता तो जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक इस चीज़ का नहीं पता चला कि उनकी जो मौत है वो कैसे हुई। अब जहाँ तक बात है उनकी डेड बॉडी की, घर वालों ने तो इनकार कर दिया साफ कि वो उनकी डेड बॉडी नहीं लेके जाएंगे, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और सोनिया हुसैन हमारी एक एक्ट्रेस हैं जानी मानी, उन्होंने अब कहा है सोशल मीडिया पे आके स्पेशली कि वो उनकी तदफीन करेंगी अगर कल तक कोई उनकी लाश को नहीं लेके जाता। अब इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सोनिया हुसैन अगर आपने लेके जानी है तो आप भाई, आपने उनको कहा है मेरी बहन है, मैं लेके जाऊंगी इनकी डेड बॉडी और मैं इनकी तदफीन करूंगी, सारे राइट्स करूंगी इनके लास्ट वाले। तो आप, मेरी बहन, आप ले जाओ। आपको ये ऐलान करने की, सबको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी उनके पर्सनल ज़िंदगी थी, उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग कोई राय कायम नहीं कर सकते। ये तो वो ही जानती हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये दुनिया उनके लिए तंग थी, अच्छी थी, बुरी थी, ये वो मुझसे बेहतर जानती हैं। ना इसमें आप लोग कोई बात कर सकते हैं, ना इसमें मैं कोई बात कर सकती हूँ। बट एनीहो, ये बहुत ही एक अफ़सोसनाक बात है कि एक दूसरे का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। और ये जो अकेले रहते हैं ना, जितने भी एक्टर्स, मॉडल्स कराची में हो गया, तो इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा लेसन मिलता है इसमें कि एट लीस्ट अगर आपका कोई सोशल सर्कल नहीं है ना, तो अपने घर वालों से बना के रखें। घर वाले कितने दिन आपको कॉल नहीं करेंगे, काम में बिजी हो तो। अगर 1-2 दिन राब्ता नहीं करोगे, पूछेंगे ना कि हाँ जी किधर हो, यू आर सेफ। घर वालों से बढ़ के कोई नहीं होता। ये फ्रेंड सर्कल, ये मीडिया के लोग, ये आपके कभी भी नहीं बनते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो आपके घर वाले होते हैं। तो इस चीज़ से ही कोई सबक सीख ले। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।